देख। हाँ, तो फिर ये सब तो लगा ही रहेगा। राइट, लाइफ है, बॉडी है, तो बॉडी में प्रॉब्लम भी है ना। यस। इन सब चीजों से डर के क्या क्या फायदा। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? एनी पेन? हाय, आज मॉर्निंग का क्लास मैंने कैंसिल किया था ना कि हाँ। तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है थोड़ी ज्यादा। तो तब तब मुझे थोड़ा कैंसिल, अदरवाइज ठीक है। बीच बीच में लाइक प्यूकिश फील होता है अचानक से बहुत, ओके। लाइक मरोड़ता है पेट, लाइक चर्निंग और प्यूकिश लगता है। तो सुबह बहुत लग रहा था, वीक भी लग रहा था, तो इसीलिए क्लास कैंसिल कर दिया। अदरवाइज ठीक है, दिस इज लाइफ। टेक केयर। थैंक यू डियर। ओके, आज हम लोग किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे क्योंकि सुबह का क्लास हमने मिस किया है। तो मैं नॉर्मली सुबह में जो भी पढ़ाती हूँ वो इवनिंग को मैं सेम टॉपिक लेती हूँ। तो कोई टॉपिक नहीं है, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। बट उसके पहले आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन है, या फिर आप मेडिटेट कर रहे हो, मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ है कि मेडिटेशन प्रोसेस कैसा है, उन सब चीजों से कुछ अगर पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो। हम्म? पता है मॉर्निंग का क्लास ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है मॉर्निंग में, फॉर सम रीजन। लाइक जैसे मैंने उन सबको बोला है कि एक्सपीरियंस शेयर करना इज ऑल्सो सेवा एंड ऑल दिस थिंग्स। कभी मॉर्निंग के क्लास में ज्यादातर लोग ही ना, दे आर लाइक ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, एंड दे आर सो बबली शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। एंड कल भी, आज तो सुबह मॉर्निंग का क्लास नहीं लिया, और मॉर्निंग में क्लास में ज्यादा अटेंडेंस होता है मेरा आजकल। तो मॉर्निंग का क्लास बहुत ज्यादा है। एक्सपीरियंस शेयरिंग इज अ बिग काइंड ऑफ सेवा, आई टेल यू राइट। स्टडी, रीडिंग, खुद से रीडिंग करना, स्वाध्याय करना, सेवा करना, ध्यान, सत्संग, ये फोर पिलर्स है। एक ऐसा नहीं होगा कि एक से ही काम चलेगा, हमको चारों पिलर्स को फॉलो, एक पहिया चार पिलर्स पे होता है ना। कोई भी बेंच बनाओ तो चार पिलर्स चाहिए, एक पिलर पे रहते हो तो वो टूट सकता है, गिर सकता है। सो आई वुड एक्सपेक्ट ऑल्सो फॉर यू गाइज, इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन शेयर। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आप शेयर कर सकते हो। मॉर्निंग का ना मैं नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, इवनिंग का ही रिकॉर्ड करती हूँ। तो मॉर्निंग का मुझे एक्चुअली रिकॉर्ड करना चाहिए, इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं मॉर्निंग में। जैसे कोई कुछ बोल रही थी कि मैं बहुत, मैं यस्टरडे हम लोग ग्रैटिट्यूड और फोकसिंग ऑन गुड थिंग्स पे हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों ना हम अच्छे चीजों पे फोकस करें। हम्म और अच्छे, इंस्टेड ऑफ मेरे पास क्या नहीं है क्या है उस पे फोकस करें। एंड एक भाभी है जो असम से है, एंड वो बोल रही थी कि दे आर फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, वेरी रिच। सो शी जॉइन्स द क्लासेस, एंड वो बोल रही कि मेरे पास सब कुछ है, मैं फिर भी ना रोती पीटती रहती थी जब तक मैं मेडिटेशन में ज्वाइन नहीं की। एंड शी वाज सेइंग कि मेरा मेरा जो मेरा मेरा पहचान की एक लड़की है, उसका बहुत जीवन बहुत पेनफुल है। उसका हस्बैंड उसे मारता रहता है, उसको प्यार नहीं करता है, वो अकेली रहती है। हाँ, लाइफ में पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ना इतनी खुश दिखती है, इतनी खुश रहती है, आजकल फेसबुक भी बहुत बनाती है। तो नाउ शी इज नाउ सीइंग कि खुश होने के लिए ना सिचुएशन की जरूरत नहीं है, खुश होने के लिए हमको हमको लगना है कि हमको इस कुछ किसी भी सिचुएशन पे हम खुश रह सकते हैं। हम्म? उसके लिए दो चीज की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है। हम जब ध्यान करते हैं, हमारा लाइफ फोर्स, इन द बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलते हैं उसको, लाइफ फोर्स बोलते हैं, लाइफ कंडीशन बोलते हैं। कि हम जब चैंटिंग करते थे तब हमें बोला जाता था कि चैंट करो तो तुम्हारा लाइफ कंडीशन हाई होगा, लाइफ फोर्स हाई होगा, और होता था, हमारा भयंकर लाइफ फोर्स हाई होता था कि किसी भी चीज को हैंडल कर सकते थे। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो रहा है लाइफ में, इतना उथल पुथल हो रहा है तो होगा, लेकिन फिर भी उसी में आप सरवाइव करके जा रहे हो, इसका भी मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका एनर्जी है, आपका लाइफ फोर्स है इतने सारे उथल पुथल को संभालने के लिए। राइट। तो उन सब चीजों के लिए हमको मेडिटेशन की जरूरत है, और जितना आप
हायर लेवल इवोल्यूशन होगा ना, जितना आप एनलाइटनमेंट की तरफ जाओगे, ऐसा नहीं कि लाइफ इजी होगा, एनलाइटन जितने होते रहते उतना भगवान को लगता है कि अच्छा ये तो बहुत पावरफुल है, ये तो बहुत संभाल सकती है, इसको और थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा दे देती हूँ ऐसे करके। तो कभी कभी ओवरवेलमिंग प्रॉब्लम्स संभाल संभाल नहीं पा रहे हैं ऐसा। लेकिन फिर भी ना, कि वो जो एनर्जी जो जिसे जो हमें हेल्प करता है फाइट करने में, पॉजिटिव रहने में, टू कीप कीप गोइंग कीप गोइंग, वो होता है ध्यान, जो हमें मदद करती है। और कल वैशु को भी, वैशु सो आई एम लाइक जस्ट शेयरिंग कि हम लोग ना बहुत कल वैशु के साथ बात कर रही थी, एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट हर ट्रबल। बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्रबल को डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ट्रबल को डिस्कस करके आप कितना भी 1000 लोगों से आपका ट्रबल डिस्कस करो, वो ट्रबल सॉर्ट आउट होगा नहीं होगा। द ओनली वे द ट्रबल विल बी सॉर्ट आउट इज थ्रू मेडिटेशन। तो थोड़ा बहुत आप डिस्कस गाइडेंस ले सकते हो, उसके बाद आपको तो आपका काम करना ही पड़ेगा। यू गो बैक टू योर वर्क ऑफ मेडिटेशन। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि दिस इज नॉट इनफ, दिस दिस ये जो प्लेटफॉर्म है ये इनफ नहीं है। इसमें हम कितना आधा घंटा 40-45 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं, ये इनफ नहीं है। ये एक बेस बना दिया है मैंने। उसके बाद खुद को भी आपको सुबह उठ के मेडिटेशन करना है। अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ा है तो उसको आपको खुद से डेली मेडिटेशन, आपको जीवन में बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ आप ट्रेंड चेंज करना चाहते हो, लेकिन मेडिटेशन इतना कर रहे हो, कैसे होगा? या सो सुबह में सो मेडिटेशन से उनके एक्सपीरियंसेस, हाउ दे हैव स्टार्टेड लुकिंग। एंड बहुत ट्रबल, मेरी कजिन का लाइफ बहुत चैलेंजिंग है। शी हैज अ चाइल्ड विथ whom शी स्ट्रगलिंग। तो उसने कल सुबह उसने इतना सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे कजिन ने, कि दे हर चाइल्ड हैज टू गो थ्रू थेरेपीज एंड एवरीथिंग, स्पीच थेरेपी, बहुत सारे थेरेपीज से जाता है उसका बच्चा। एंड हाउ शी इज लाइक हाउ शी वाज एक्चुअली, उसको बहुत अच्छी एक थेरेपिस्ट मिली थी, वो ग्रो भी कर रहा था एंड एवरीथिंग, और अचानक से वो कहीं किसी क्लिनिक में गई और जाके किसी और के बच्चे को देखा कि वो बहुत ग्रो कर गया। और उसको देख के ना वो जेलस फील करने लगी। उसको लगा कि मेरा बच्चा तो ग्रो नहीं कर रहा है एंड एवरीथिंग। द मोमेंट उसका ना ग्रेटिट्यूड कम हो गया। वो जो थेरेपिस्ट थी, शी इज अ वेरी फेमस थेरेपिस्ट, जिसके पास वो मेरी कजिन अपने बच्चे को थेरेपीज के लिए लेके जाती है, बहुत इम्प्रूव हो रहा था उसके बच्चे का। लेकिन द मोमेंट उसका ग्रेटिट्यूड कम हो गया उसके प्रति, और दूसरे का चीज देख के उसको लगा कि वैसा क्यों नहीं है मेरा बच्चा, ऐसा क्यों नहीं है, इमीडिएटली वो बोल रही कि पता है वो थेरेपिस्ट ना 1 महीने के लिए कोलकाता जा रही है, तो फिजिकली 1 महीना वो मेरे बच्चे पे काम नहीं कर सकती है। तो देखो कैसे मेरा ही कर्मा, मेरा ही नॉट बीइंग ग्रेटफुल मुझे हार्म किया। हाँ, इसलिए ग्रेटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है हर सिचुएशन पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये सिचुएशन भी मुझे कुछ सिखा के जा रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इट्स नॉट इजी, समटाइम्स इतना पेनफुल होता है कि ग्रेटिट्यूड देना भी डिफिकल्ट हो जाता है। बट फिर भी कुछ ना कुछ सोचो जिसमें दुनिया में आप अच्छा देख पाओ। ओके, सो दिस इज व्हाट, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन या एक्सपीरियंस रिलेटेड लाइक दिस? আমি বলতে পারি। বলছি এই যে মিষ্টি তো এখন मॉर्निंग बैच মানে इज सो প্রায় वाइब्रेंट, आई वांट द इवनिंग बैच टू बी वाइब्रेंट एज वेल। मॉर्निंग बैच तो मुझे कभी कभी लगता है मैं बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वही लोग इतना बात करते हैं। তোমার মিষ্টি প্রায় 1 মাস ধরে মানে স্কুল থেকে 20 মিনিট আগে আমার ড্যানিশ ক্লাসে যেত, ও বসে থাকতো, हम्म। তারপরে ছুটি হতো আমি নিয়ে আসতাম প্রায় থার্টি हिंदी ফাইভ মিনিট हिंदी ওর। डू यू नो हिंदी स्वागता? हाँ हिंदी पता है। हाँ, हिंदी में बात करो, तो दोनों मेरे को डैनिश मजा। क्लास में मेरा लड़की आधे घंटा बैठा रहता था। वो हंगरी भी रहता था और इरिटेट होता था, मम्मी कब क्लास से छूटेगी फिर जाऊंगी। तो अभी 1 महीना से क्या कर रही हूँ, एक लेडी उसको जो क्लास पे छोड़ती थी वो डायरेक्ट मेरे स्टेशन पे छोड़ती है, उसके बाद वो अकेला आके घर घर में खाना खाती है, रख के जाती हूँ। तो 1 महीने से वो इसको हैंडल कर रहा है। लेकिन आज भी क्लास था, आज बहुत बारिश, डेनमार्क में इतना बारिश नहीं होता है, आज नॉन स्टॉप चल रहा है। तो उसके पास अम्ब्रेला नहीं है, मॉम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, वो है भगवान। मैंने भगवान को बोला आधे घंटे के लिए मुझे माने बस स्टैंड से बस पकड़ने तक और ट्रेन पकड़ने तक और उसके घर आने तक 2:30 से 3 बजे तक उस बारिश को रुका दो,
वो इजीली घर आ पाए, क्योंकि इतना बारिश में, इतना ठंडे में बच्चे के पास मम्मी भी नहीं है। मैंने अनफॉर्चुनेटली 2:15 तक से 3 बजे तक बारिश नहीं थी। ओ वाह। मैंने खिड़की से क्लास के बाजू से देख रहा था, और मैंने मन ही मन में एक ही बात बोल रहा, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। और 10 मिनट और 10 मिनट करके करते पूरा हो गया। उसके बाद मैं भी घर आई, उसके बाद फिर बारिश आया, लेकिन फिलहाल हम्म मिष्टी सेव आ गई आधे घंटे 45 मिनट में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज द एक्सपीरियंस ना। एक्सपीरियंसेस आर, एक्सपीरियंस हमेशा बहुत विक्ट्री का नहीं है। एक्सपीरियंस इज ऑल्सो अबाउट विक्ट्री, अबाउट योर ओन स्ट्रेंथ। यू नो मुझे बहुत हैरानी हुई कि मुझे डॉक्टर बोल रहा है कि आपको कैंसर हो सकता है, आपको ये हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और मुझे लग रहा था क्या है, बॉडी है, एक न एक दिन जाना है, जाएगा अगर जाना होता है, अगर यही लिखा हुआ है आई अलाउ, यू नो इसी को तो लाइफ कंडीशन बोलते हैं। लाइफ कंडीशन इज नॉट अबाउट, वी वीमेन आर नॉट इनटू जंप करके ये दिखा के वो दिखा के अपने आप का हम कितने इवॉल्व हुए हैं, कितना लाइफ कंडीशन हमारा हाई है। हमारा लाइफ कंडीशन इसी पे दिखाता है कि हमको मृत्यु से भी डर नहीं लगता है, ऐसा स्टेज आ जाता है। कि मेडिटेशन इस यही तो एक्चुअल मजा है। क्योंकि लाइफ में तो आप मेडिटेशन करो, आपको चीजें मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका इमोशंस, आपका जीवन उथल पुथल होगा ही। उस उथल पुथल में भी अगर आप के पास स्ट्रेंथ है, पावर है उसको हैंडल करने का, यही तो एक्चुअल स्ट्रेंथ है ना। ट्रेजर्स ऑफ द हार्ट, ट्रेजर्स ऑफ द बॉडी, ट्रेजर ऑफ द स्टोर हाउस। बुद्धिज्म में ना 3 काइंड्स ऑफ ट्रेजर बोलते हैं। 3 काइंड्स ऑफ ट्रेजर्स होता है बुद्धिज्म में बोलते हैं। ट्रेजर्स ऑफ द treasures of the body, treasures of the storehouse। treasures of the storehouse is जहाँ पे बोलते कि पैसा, हमारे जीवन में कितना पैसा है, कितना अबांडेंस है, कितना कुछ है, यू नो ये हम जॉब वॉब सब कुछ ट्रेजर्स ऑफ द स्टोर हाउस में, घर कैसा है, सब कुछ ट्रेजर्स ऑफ द स्टोर हाउस में पड़ता है। ओके तो वो इम्पोर्टेंट है, कुछ भी चीज अनइम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। फिजिकल एंड नॉन फिजिकल बोथ आर इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है, हमें सरवाइव करना है, हमको अच्छा जीवन लीड करना है, हमको अच्छे से रहना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे से सब कुछ करना है। एंड देन कम्स ट्रेजर्स ऑफ द बॉडी। ट्रेजर्स ऑफ द बॉडी इज गुड हेल्थ। हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, नहीं हेल्थ होगा तो प्रॉब्लम होता है। जितना एज जाएगा और भी ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं लोगों का। तो ये बॉडी का भी ट्रेजर्स रहना जरूरी है। इसके लिए भी हम मेडिटेट करते हैं। अगर नहीं है तो हम मेडिटेट करते हैं ना कि हमारा बॉडी ठीक हो जाए, हमारे जीवन में पैसा है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं बोल रही हूँ, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेजर्स ऑफ द हार्ट। बुद्धिज्म में बोलते हैं इन 3 ट्रेजर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेजर ऑफ द हार्ट। एंड ट्रेजर ऑफ द हार्ट इज हमने जो अपना जो लर्निंग्स मैंने लिया है, अपना जो फियरलेसनेस हमने लिया है, already for some reason, I've always been a little fearless in many ways। लेकिन कुछ कुछ जगह में it's like parts, कुछ कुछ पार्ट से बहुत fearless है, कुछ कुछ पार्ट से अभी भी डरते हैं। तो बट वो भी ना fearlessness in the time of crisis, ये treasure of the heart है ना। कोई भी टूट सकता है, मेरा कोई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है राइट नाउ, एक्सेप्ट रिदान, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। बट इसमें ट्रेजर ऑफ द हार्ट ये है कि उसमें भी आप डटे हुए, आपको कोई डर नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। इतना तबीयत बीच बीच में आपका खराब होता है, फिर भी अपने आप को पिकअप करते हो, फिर भी अपने आप को चलाते हो। दिस इज ट्रेजर ऑफ द हार्ट। ट्रेजर ऑफ द हार्ट इज, और ना ट्रेजर ऑफ द बॉडी, ट्रेजर ऑफ द स्टोर हाउस, ये मृत्यु के साथ ना आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। आप जब मर जाओगे ना, आपका जॉब भी आपके साथ नहीं जाएगा, आपका पैसा, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। और आपका जो बॉडी है, बॉडी भी आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो आपके साथ मृत्यु के बाद भी जाता है ना, वो है ट्रेजर्स ऑफ द स्टोर हाउस। आपने कितना पुण्य कमाया है, आपने कितनी सीख ली है, आपकी लर्निंग्स क्या है, वो ना नेक्स्ट जन्म में चला जाएगा। देखना, इसलिए बोलते हैं ना संस्कार, अच्छे आदमी का देखना अच्छा संस्कार भी चला जाता है नेक्स्ट जन्म में। वैसे ही वो अगर उसके अच्छे अच्छे बिहेवियर है, उसके अच्छे गुण है, अच्छे हैबिट्स है, वो ना नेक्स्ट जन्म में चला जाएगा।
इसी को बोलते हैं, ये ट्रेजर ऑफ द हार्ट है जो आपने एक्यूमुलेट किया है। हर हर मोड़ पे जब ध्यान किया है आपने, जो लर्निंग्स लिए हैं, सीख लिए हैं, जॉब जॉब नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला, तो उसमें भी आप कैसे खुश रह पा रहे हैं, अपने आप को कैसे फिर से मोटिवेट कर पा रहे हैं, फिर से आप फाइट कर रहे हैं कि नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिला तो क्या हुआ, मिलेगा, बाद में मिलेगा। ये है ट्रेजर ऑफ द हार्ट। ट्रेजर ऑफ द स्टोर हाउस के जॉब मिल गया, प्रमोशन मिल गया, ये है ट्रेजर ऑफ द स्टोर हाउस। बट असल ट्रेजर क्या है? ट्रेजर ऑफ द हार्ट, जहाँ पे कुछ नहीं है फिर भी होप है, इतना होप जीवन में, उसको ट्रेजर ऑफ द हार्ट। अनडिफीटेड एटीट्यूड कि मैं हार नहीं मानूंगी, ये है ट्रेजर ऑफ द हार्ट। इतने झमेले में भी खुश हूं, ये है ट्रेजर ऑफ द हार्ट। ये सारे चीज हम जब हम मेडिटेशन करते हैं, परमानेंट, स्लोली स्लोली परमानेंट होता है और इस जन्म से दूसरे जन्म में भी जाता है। ओके, इसलिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ओके, एंड why I wanted to speak is और एक चीज में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ दिनों से मैं सोच रही हूँ कि दोनों मॉर्निंग क्लास से मैं भी डिस्कस करूँ, क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे ना बचपन से ही ना हमको ग्रो किया गया है बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन के साथ। ये काम वाली है, ये तुम्हारे नीचे है, इसको दबा के रखो, ये कास्ट ऐसा है, ये लोग किस, इन कास्ट में हमारा शादी नहीं होता है, ऐसे कास्ट में हमारा शादी नहीं होता है। ओके, फिर और क्या क्या डिस्कशंस होते हैं कि मुस्लिम है, हिंदू है, राइट? सो ये सारे चीज कब आता है हमारे जीवन में? जब हम भूल जाते हैं कि मैं, तुम, वो काम वाली, वो मुस्लिम, सब कोई, सब में ना, सब, वी आर ऑल डिवाइन स्पार्क्स। वो ब्रह्मा के ही हम अंश हैं। वो भले ही वो, डिड यू डू द पैकिंग ऑफ द बैग? सो भले ही वो मुस्लिम हो, वो काम वाली हो, वो सिक्योरिटी वाला हो, लेकिन सब में वो भगवान है। और हमको ना उस भगवान को रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। और जब हम, हम इतना, शनि देव को सब लोग डरते हैं, सब लोग शनि देव से डरते हैं। हम्म? शनि महाराज की प्रकोप से हम डरते हैं कि शनि महाराज हमारा बुरा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, शनि शनि चढ़ जाएगा एंड एवरीथिंग। बट शनि सबसे ज्यादा खुश कब होता है पता है? जब हम सबसे इक्वली, रेस्पेक्टफुली हम बिहेव करते हैं सबसे। हम्म? वो काम वाली हो, वो सिक्योरिटी गार्ड ही हो, बुढ़े लोग, एजेड लोग जो है, उनको भी सुनना, उनकी बातें सुनना, उनको समझना, ये हमारा धर्म होना चाहिए। मैंने ऐसे में भी सुना है पता है कि कुछ, मैंने कभी ऐसा सुना है कि अरे, विमेन में भी डिस्कशन होता है, वो भूल जाते हैं कि वो भी एक, उनका भी एज होने वाला है। एंड वो बोलते हैं मैं इन बुढ़ियों के साथ नहीं बैठने वाली, इन बुढ़ियों का बात कौन सुनेगा। आई हैव हर्ड थिंग्स लाइक दिस and I felt so hurt that one day you are also going to age. And the way she's speaking as if she will never age, she herself is in 40 and she is talking about people like buddhi. Yeah, so we have to be very very, हम ध्यान 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 की, लेकिन ध्यान के साथ हमारा स्वभाव भी तो चेंज करना है ना। हम कुछ काम का नहीं है अगर हम अपना स्वभाव ठीक नहीं करते हैं। कभी कभी sometimes we will take Patanjali Maharaj's, like that Ashtangs eightfold path. I think Buddha's eightfold path and Patanjali's something else, where they talk about how to behave, how to live in society, how to become a good person. Why am I talking this? Is that, friends, okay, you all know that, I don't know whether you know that I have a Muslim maid. She's a cook and she also takes cleans and does everything of the house. Hmm? And I'm so surprised. मुझे बहुत दुख होता है, पता है, मुझे बहुत दुख होता है। I feel so hurt because especially my in-laws are still not evolved in so many ways. They are very good people in many other places, but still very orthodox in so many ways. And I've also not from in-laws. मैंने even people in Denmark I have seen कि हिंदू मुस्लिम में बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बहुत ज्यादा। ऐसे ऐसे मुस्लिम के तुमसे कुछ खा लिया तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया। ओके, सो
because I have always loved Muslim people, I have always respected Muslim people, I have always received a lot of help and support from Muslim people. जहां भी गई, मुंबई में गई, हम लोग 1.5 साल 2 साल रहे, कोई दोस्त नहीं था क्योंकि हमारे ज्यादातर दोस्त बैंगलोर में थे। हमारा जो नेबर था मुस्लिम थी, हमारा जो लैंडलॉर्ड था मुस्लिम थे, यही हमारे दोस्त थे, और कोई दोस्त नहीं था हमारा। एंड यही लोग हमें, दे मेड अस सर्वाइव, अदरवाइज वी हैड नोबडी टू टॉक टू देयर। फिर जब हम यहाँ पे आए ना, लाइक माई मेड, मेरी इतनी परेशानी में, तो पता है वो ना, वो मुझे बच्चे जैसा संभालती है। ये जो मेरी कुक है, मेरी मेड है, वो मुझे बच्चे जैसा संभालती है। मेरी तबीयत जब खराब होती है ना, दीदी ये करके दो, वो करके दो, जूस पी लो दीदी, आप नहीं पी रहे हो इसीलिए आपका तबीयत खराब हो रहा है, ये कर देती हूँ, एक्स्ट्रा करेगी वो हमेशा। इट्स नॉट दैट वट एवर आई टोल्ड हर शी डज ओनली दैट, शी विल ऑलवेज मेक श्योर शी। मैंने, उसका काम नहीं है कपड़ा निकाल के रखना, उसका काम नहीं है ये सब। हम्म? उसको पता है दीदी का तबीयत ठीक नहीं है, वो कपड़ा निकाल के खुद रख के जाएगी। व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज शी रियलाइजेस दैट आई ऑल्सो गिव हर दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। एंड आई फील सो हर्ट। मैंने बहुत बार देखा है, पीपल कम टू माई हाउस, और मैं ना इंट्रोड्यूस कराती हूँ उसको, बिकॉज आई टेक हर एज माई ओन फैमिली मेंबर। मैं उसको इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि ये मेरी मेरी कुक है, और मेरी ऑलमोस्ट मेरी ध्यान वही रखती है, करके मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। और मैंने देखा, ये लोग देख के ही ना वो दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं, एज इफ दे डोंट वांट टू इवन टॉक एंड लुक एट दैट लेडी, बिकॉज शी इज मुस्लिम। एंड इट रियली पेन्स मी फ्रेंड्स, इट रियली, मुझे अभी बोलते हुए भी ना मुझे रोना। लास्ट मेरा इंसिडेंट ऐसा था कि मेरे इन लॉज मीन्स मेरे ब्रदर इन लॉ आए, और उनके साथ दो 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 फैमिली, मेरे ब्रदर इन लॉ, दे आर यूज्ड टू, दे अंडरस्टूड दैट आई विल नॉट चेंज बिकॉज दे आर नॉट लाइकिंग मुस्लिम्स। मेरे घर पे अगर आना है तो आओ, मुस्लिम के हाथों से खाओ, नहीं तो मत खाओ। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। बट उनके साथ दो लोग आए थे फ्रॉम कोलकाता, वेरी वेरी लाइक एडवांस टीचर है एक, उनकी मम्मी भी टीचर थी एंड एवरीथिंग। द मोमेंट आई इंट्रोड्यूस्ड दैट शी कुक्स एंड शी टेक्स केयर ऑफ द हाउस, उनको डर लगने लगा कि खाना मुस्लिम के हाथों से अभी खाना पड़ेगा। ओ माय गॉड friends, please, 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 I hope you understand it's a very very bad attitude, it's not a right attitude। इसको चेंज करो। अगर लाइफ में उन्नति करना है, अपनी आत्मा को भी ऊपर की तरफ लेना है ना, ये एटीट्यूड चेंज करना है फ्रेंड्स। ओके? बहुत दर्द, हम मुस्लिम 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 करते हैं। मैंने अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि हम लोग कितना उनको तिरस्कार करते हैं, कितना नीचे देखते हैं उनको, एज इफ उनके हाथ से खाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ओके? Stop it. If you are into the spiritual path, you have to make a big heart, create a big heart where you can love everybody equally. Okay? Do you want to say anything about this? What is your thought about Muslims? क्या सोच है आपको मुस्लिम के प्रति? I personally don't have any grudges for any caste. I mean, whether the Christian or Muslim or any kind of a male. But this is in Bangalore. I have seen people mostly prefer Brahmin है तो Brahmin ही maid चाहिए. एंड इवन हिंदूज में भी वो डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे हम ब्राह्मण नहीं हुए तो इवन कॉलिंग देम एट होम, उनके घर पे आके खाना खाना या बैठना उनको पसंद नहीं है। ये मैंने बहुत Absolutely. ज्यादा, This is so wrong. This is so wrong. You know? मेरे सोसाइटी में एक केस है, आई मीन उसका हस्बैंड नहीं है, शी इज फ्रॉम चिकमंगलूर, ब्राह्मण है, एक हम्म। ब्राह्मण के घर पे ही खाना बनाती है, बट हम्म। देन शी कैन नॉट मैनेज विद ओनली दिस थिंग। तो वो ब्यूटी पार्लर का भी काम करती है, नॉट प्रोफेशनल एज सच, पर जैसे पेडिक्योर कर दिया, हेड हम्म। मसाज मेहंदी एंड स्मॉल स्मॉल थिंग। तो उसकी वो लेडी के मदर इन लॉ ने बोला अगर तुम ये सब चीज करोगे तो मेरे घर पे खाना बनाने नहीं आना, बिकॉज वी आर नॉट, मुझे पता नहीं है, हमें पता नहीं है तुम किसके घर पे जाके काम करके आ रहे हो। सो एक तो ब्यूटी पार्लर का काम उनको बहुत अच्छे दर्जे का नहीं लग रहा है, और दूसरा हम्म। चीज तुम किसके किसके घर के पास जाके आ रहे हो,
तो तुम हमारे घर पे आके उसके बाद खाना बनाओगे, वी डोंट वांट इट। तो बेसिकली वो लेडी तो ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा स्टॉप करेगी, वो तो हम्म बिकॉज उसको उसका घर चलाना है, उसकी बेटी का एजुकेशन कंप्लीट करना है, तो वो घर पे वहां पे सच नहीं शेयर करेगी। सो हम्म मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब ऐसे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिनको फॉलो करना नहीं होता है, फिर वो आइदर वो छुपाना ही लग जाते हैं या झूठ बोलते हैं, उससे rather ये सब चीज पे रिस्ट्रिक्शन ना करो। हाँ, इसीलिए मैं लाइक पन्ना मुझे बोल रहे थे कि हम लोग ना हिंदू मेड खोजते हैं। ओके, हाँ। मुझे बोल रहे थे, मैंने बोला नो, आपको रखना है तो आप तो मुझे भूल ही जाओ, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। अगर ये निकल जाएगी तो मैं भी उसके साथ निकल जाऊंगी, बिकॉज आई डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हम्म, लाइक ही इज लाइक सबको प्लीज करना है उसको। मैंने बोला मुझे नहीं प्लीज करना है, आपको अगर मेरे घर में आना है, मेरे हिसाब से रहना है, तो मुस्लिम अगर खाना है, मुस्लिम के हाथों से खाना है तो मुस्लिम के हाथों से खाना है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप नहीं आना चाहते हो उससे भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आओगे तो मुस्लिम के हाथों से ही खाना खाना है। ओके, हम्म। सो मुझे इसीलिए तो कभी कभी दिस इज हाउ यू पूछना हैव था। टू हैव दैट स्ट्रेंथ ना सुचिता, बोलने हाँ। का। पन्ना में नहीं है। और उनको स्पेशली उनके बिकॉज उनके फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं ना, ही वांट्स टू चेंज द कुक, ताकि उनके पेरेंट्स, उनकी मम्मी मम्मी सब आके रहे। मैंने बोला नहीं, ये दिस इज नॉट अ गुड लॉजिक। मैं किसी कीमत पे मैं मुस्लिम चेंज ही नहीं करूंगी। आए आए, ना आए ना आए, फर्क नहीं पड़ता है मुझे। कोई और रीजन होता तो मैं करती, राइट? दिस हम्म। इज लाइक यू आर इंसल्टिंग अ लाइफ। मुस्लिम है इस वजह से उसके हाथों से खाना नहीं खाओगे, व्हाट और काइंड उसका ऑफ। ये चॉइस भी नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग इन हर कंट्रोल कि वो किसके फैमिली में पैदा हुई है और क्या कास्ट है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। भाई दीदी आप जो बोल रहे थे, लेकिन अभी फॉर एग्जांपल मैंने मेरे घर का और मदर का नेचर बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। हम्म मैंने ये ऑब्जर्व किया है, नॉट अबाउट द कास्ट, बट शी हैज ऑलवेज अ कंप्लेंट। मतलब मैं जब मुंबई में थी तभी भी हम्म मेरे मेड जितने भी आते थे, तो उसके साथ उसका नहीं जमता था। शी इज नॉट हैप्पी विद द सर्विस। हम्म अभी यहाँ पे मैं 4 साल पहले से अकेली रह रही थी, एक लेडी थी है, वो मेरे घर पे आती है, उसका हस्बैंड एक्सपायर हुआ, वेरी यंग, 38 है उसका एज। हम्म हाँ, वो भी कुछ 100% नहीं देती है काम में, शायद उसको वो क्लीनिंग डस्टिंग का काम पसंद नहीं ज्यादा, फिर भी वो करती है क्योंकि शायद उसको जरूरत है। हम्म बट हर टाइम वो कंप्लेनिंग रहता है ना, वो मैंने सालों साल यही देखा है। हाँ, तो वो कैसे हैंडल करना है, आई मीन यू नो मतलब खुद से, जब तुम्हारा उनको कंप्लेन उनको करने दो, उनको कैसे चेंज करोगे? लेकिन तुम जब अपने हिसाब से दिखाओगे ना, जैसे मेरी मम्मी तो बहुत कुछ बोलती है। शी इज वेरी लविंग, शी रियली टेक्स केयर ऑफ द शी इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, शी ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द कुक्स वेरी नाइसली। दूध वूध उनका तबीयत खराब होगा तो दूध पिलाएगी, खाना खिलाएगी, वो भी ये सब करती रहती है। लेकिन ना कभी कभी क्या है, उसने मेरे जैसे कुक को फोर्सफुली बोला है कि दीदी को जूस पिलाना, दीदी का तबीयत नहीं है, उसको फोन फोन करके ना परेशान करती रहती है। मैंने शी लव्स मी सो मच दैट वो मेरे कुक को फोन करके परेशान करती रहती है कि दीदी को जूस जूस बना के पिलाना, भूलना नहीं दीदी को। और शी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, हाउ मच शी विल टेक। तो राइट। वो फोन ना लेना बंद कर दी। तो उसमें उनको गुस्सा, उसको अभी निकाल मेरी दे, मम्मी उसको का निकाल दे। इंसिडेंट, मेरी मेरी कुक मम्मी का को। इंसिडेंट तो इतना अजीब है, मतलब उसको डब्बे से इतना प्यार है, प्लास्टिक हाँ के पे यूज एंड थ्रो वाले डब्बे, हम जब घर में कुछ बनाते हैं उसको देते हैं, या रात का कुछ उसको पसंद है मैं पूछ के ही देती हूँ, या सुबह से जैसे ब्रेकफास्ट बनाया, सो वो उसके बेटों बच्चों को मैं भेज देती हूँ। तो वो जो हम्म डब्बा है नॉर्मली, हम्म तो मैंने कभी काउंटिंग किया नहीं जब मैं थी, और मैं मेड या किसी के साथ मैं लिबरल बहुत रहती हूँ। आई टॉक, मुझसे जितना सपोर्ट होता है फेस्टिवल के टाइम में जो भी है। लेकिन मेरी मॉम है ना, डब्बा नहीं लाया, कल तुमको ये दिया था, डब्बा नहीं लाया। और मैंने ये देखा है कि लास्ट 1 मंथ पे वो तो इतना इरिटेट हो गई थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि प्लास्टिक का जो हम पार्सल लाते हैं फूड कंटेनर, वो किसके घर में मैं लेके गई और किसको दिया। शी हैज टुक सो मच प्रेशर, लिटरली जो दूसरे घर में वो काम करती है,
उसके पास उसने वो डब्बा शायद कुछ मेडिसिन रखा था, इट इज जस्ट अ फूड कंटेनर। तो उससे हम्म। खाली करवा के लेके आए। तो वो बंदा पूछा क्या हुआ दीदी, ये क्यों कंटेनर लेके जा रहे हैं, आप तो स्टील का लेके जाओ, वो कंटेनर क्यों चाहिए, फेंकना है। हम्म। तो मुझे ना आज भी सुबह ना, हम 3 दिन हम्म। हुए थे, हम मैसूर गए थे, हम्म। आजू बाजू एरिया थोड़ा गए थे। तो उस दिन मैंने फिश दे दिया उसको, मैरिनेट किया हुआ था एक दिन पहले ही, कि कल से नहीं, हम तुम संडे को जो आधा उसको दे दिया and आधा मैंने बना दिया। तो हम्म। आप भी उसको पूछ रही है कि वो कंटेनर कहाँ है, एंड देन आई कैन सी द एक्सप्रेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट निगेटिव एनर्जी हमारे हाँ। घर में कैरी होती है, या हाँ, ऑब्वियसली कर्मा देखो, वो she will receive her your mother, and all. Also one thing you have to understand, that you can only work on yourself. You cannot, from your example, you will show it to your parents, you become an example. जब you will keep, you don't worry about whether she's पर changing or not, दीदी वो you चेंज behave. नहीं होता है, उल्टे मुझे आज उसने क्या 4 चीजें सुनाई। तुम तो इतना ज्यादा एक्सेस करती हो ना कि तुमको कुछ ध्यान ही नहीं लगता है, यू आर अंडर लाइक मेकिंग अ पीपल, यू आर पीपल प्लीजर जैसे बिहेव करती हो। अभी जैसे हम्म। भाई आया था, उसकी फैमिली पूरी थी, मदर इन लॉ थी। तो आई ऑलवेज फील कि गेस्ट देख हमारे यहाँ पे आए, व्हाट बेस्ट आई कैन डू। तो हम्म। आई विल हम्म। गिव मोर अटेंशन, मतलब मोर, मतलब 100% की हमारे एंड से। तो बोलते यू हैव दिस एटीट्यूड विथ एवरीवन, मेड को भी सर पे बिठाती हो तुम, हम्म। इतना एक्सेस नहीं, कर। बैलेंस रखना है, ओके। ऐसा भी नहीं कि मेड कुछ भी कर रही है तब आप अंधे। अगर मेड कुछ नहीं करे, थोड़ा इधर उधर करे, वो तो सारे जगह में करती है, राइट। अगर वो, देन यू शुड बी। बट अगर मेड सर पे चढ़ रही है, कभी कभी कुछ मेड है जो सर पे चढ़ते हैं, उनका तो सर पे आपको लाइन चढ़ने पे का लाना है ना डेफिनेशन उनको अलग थोड़ा। है। हाँ। मेरी माँ का सर पे बिठाने का डेफिनेशन बहुत अलग है, हाँ, तो मतलब। इसीलिए अगर आपको लग रहा है आपने नहीं चढ़ा है, सो डोंट वरी, ओके। लेट हर स्पीक व्हाट शी वांट्स टू स्पीक, यू डू योर जॉब। जैसे मेरी मेड एक बार ना झूठ बोलती है। एक बार बहुत परेशानी हो गई, उसको पता है मेरे 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 डेनमार्क से फ्रेंड आने वाले थे, एंड शी वांटेड टू स्टे विथ मी एंड एवरीथिंग दैट टाइम इटसेल्फ। And because she takes care of everything, and that friend of mine, she wanted to also do therapies from me. वो इसीलिए आ रही थी कि मेरे साथ 2-3 दिन रहे और मैं उसके साथ थेरेपीज करूँ। तो मैं थेरेपी करूंगी, उसका खाना देखूंगी, सब कुछ देखूंगी। थोड़ा तो मुझे मेड का हेल्प चाहिए था, घर साफ पोछा। और वो ना तभी 2-3 दिन छुट्टी लेके बैठी हुई है, उसको पता है आने वाला है। और फिर क्या हुआ, मैंने फोन जब किया ना, उसके बेटे ने पकड़ा, और बेटे ने पकड़ के बोला कि पता नहीं मेरी मम्मी का क्या हुआ है। तो फोन करके बोला उसका तबीयत ठीक नहीं है, और बेटे को पता नहीं कि मम्मी को क्या हुआ है। दैट टाइम ओनली आई अंडरस्टूड दैट शी इज लाइंग। तो जब आई, मैंने अच्छे से उसको धोया, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। मैंने बोला तुम डिसाइड करो, तुमको काम करना है नहीं करना है, झूठ बोल के नहीं रहना है यहाँ पे, ओके। तुम मुझे बोल सकती हो कि कोई प्रॉब्लम है, या फिर हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई है, कुछ हुए, तुम बोल सकते हो। मैंने तुमको बोल के रखा कि ये 3-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई हैव गेस्ट्स। और कोई नहीं था हेल्प के लिए मेरा उस टाइम में। आई वॉज अगेन अलोन विथ रिदान ओनली। और तभी वो उसने ऐसा किया, तो फिर वो लाइन पे आ गई। मैंने बोला देखो, डांट तो मिलेगी जब तुम मेरे साथ झूठ करोगे, लेकिन एट द सेम टाइम इसका मतलब नहीं है कि तुम मुझसे मुझसे प्यार भी नहीं मिलेगा। एंड नॉर्मली आई गिव हर अ लॉट ऑफ लव, इट इज ओनली वंस इन अ वाइल, जब उसने ऐसी बदमाशी की तो उसको मिल गया। तो यू हैव टू ब्रिंग अ बैलेंस, यू हैव टू नो। समझ रहे हो? दिस इज दैट्स व्हाट आई लाइक, आई ऑलवेज आई बीन गाइडेड टू। मुझे एक किताब लिखने में ना बहुत दिनों से गाइड हो रहा है कि मिडिल पाथ पे लिखना। मेट पे भी मिडिल पाथ मैंने सीखा है। दैट्स गुड। कि कहाँ पे मुझे उनको बहुत नहीं चढ़ाना है, और कहाँ पे मुझे उनको तुच्छ नहीं देखना है, उनको प्यार से रखना है, यू नो सो इट्स अ बैलेंस, एवरीथिंग इज अ बैलेंस। यस स्वागता। মানে আমিও মানে मैं भी तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन के लिए ही बोलूंगी। मेरे माँ जो मेट को रखती है, माने मेरे हम्म। 39 इयर्स में से हमारे घर में तीन तीन मेट चेंज हुआ है। तो सोच सकते हैं कितना लॉन्ग टाइम रहता है एक मेट। तो अच्छा। मैं अभी जो है 10-12 साल से उसको मैं काकी माँ ही बोलती हूँ। काकी माँ मीन्स आंटी। तो मैं हम्म। मेरे घर में कुछ स्पेशल बनता है तो डब्बा जाता है, और कुछ ओकेशन है तो खिलाते हैं। तो कोई अच्छा कोई अच्छा। मेरे मम्मी को टोकती भी है,
हाँ वो काम वाली है, तेरे साथ क्यों बैठती है, एक ही जगह पे खाती है तू और वो। तो मैंने बचपन से यही देखा, लेकिन मेरे ऑपोजिट है ससुराल। वो हम्म कॉर्नर में एक जगह रखेगी, उसके ऊपर एक बिस्किट और चाय देगी, खाएगी। अगर कुछ हम्म बचे तो नेक्स्ट दिन देगी, वो खराब भी हो तो अब चलेगा। तो मेरे हाथ हम्म से वो देना चाहती है, क्योंकि मेरे ओकेशन है, मेरे लड़की के बर्थडे है, तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि हम्म मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं अभी तक जितना भगवान के नाम लेती हूँ, उसमें से अल्लाह भी आते हैं मेरे मुंह से हर रोज। वेरी नाइस। जीसस भी आते हैं, अल्लाह भी आते हैं, और मेरा इष्ट देवता जो है, कृष्ण भगवान बोलो, साईं बाबा बोलो, जो भी है आते हैं। लास्ट ईयर जब दुर्गा पूजा के समर वैकेशन में गए थे, मैं उसको 500 रुपीज देने के लिए गई थी। तो मेरे सास ने ऐसा बुलाया, मैंने बोला क्या हुआ, क्या दे रही है। मैंने बोला मैं एक महीने रुकी, उसके लिए कुछ देना है, तो कुछ लेकर नहीं आए, इसलिए अमाउंट दे रही हूँ। कितना, मैंने बोला 500। नहीं नहीं, 300 मेरे पास रख, 200 दे। हम्म तो मैंने बोला मेरा ये सब नहीं चलेगा, तुमको 200 देना है तो रखो तुम पूरा, और नहीं देना है तो दो। तो हम्म लास्ट में उन्होंने क्या किया पता नहीं, लेकिन मेरे साथ मेरे से पूरा ले लिया। तो हम्म इस बार मैं जाके उसके सामने क्या, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा दे नहीं पाई, लेकिन जो जो देना था दिया, लेकिन हम्म अमाउंट से नहीं दिया। क्योंकि हम्म इसके चलते क्या होता है, मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन मम्मी की सपोर्ट देंगे। और हम्म उसमें ना, डजंट माने, मैटर। मैंने हमेशा यही बोला है कि देखो, एक ही फैमिली में ना सब एक ही टाइप के नहीं होते हैं। हाँ दे इसलिए आर मैंने नॉट सोचा फ्रॉम द सेम उसको छोड़ लेवल। दो। हाँ, या सबका ग्रोथ, सबका सोल इवोल्यूशन भी सेम नहीं है। कोई बेबी सोल है तो कोई बहुत मैच्योर्ड ओल्ड सोल है। ओके, तो हाँ, बेबी सोल को इसलिए आप समझा नहीं इस बार सकते हो कि मैंने हिंदू मेरे धर्म। हस्बैंड को भी बताया नहीं, लेकिन मेरे तरफ से जो देना सके अरे कुछ बाबा, what खरीद I'm saying कर। is हाँ saying is sometimes, in Denmark also, in the Durga Puja committee also, so much of हम्म nonsense is there on Muslim not getting into the Durga Puja. দেখেছো না? এলাও করে না हाँ। তো ওরা, মুসলিম ঢুকতে দেয় না দুর্গা और পূজা। और जो ऑफिस कलीग 15 फैमिली है ना, उसमें से एक भी मुस्लिम है। मैं सबको अगर नोटिस भेजता हूँ दुर्गा पूजा में आने के लिए, वो लेडी को भी भेजती हूँ। लेकिन वो अगर उनको पता चला ना, वो मना कर देंगे, आने नहीं देते हैं, या ओ इनडायरेक्टली आपको बोल देंगे कि उन आने मत दो। अच्छा अच्छा, लास्ट ईयर वो ये आए मुस्लिम पे, नहीं, इस हाँ, बार भी मुस्लिम पे आए बहुत नहीं। सारा इश्यूज हुआ था। ओके, सो अच्छा अच्छा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग के, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इवोल्यूशन बहुत बड़ा बड़ा, कृष्ण कृष्ण को मानो, इसको पूजो, ऐसे बात करेंगे सब लोग। हाँ देखो हाँ दुर्गा, ये देखो कितना पूजा। बट तुम्हारा इवोल्यूशन कितना हुआ है उसी से समझ में आ जाता है, जब तुम बोलते हो कि मुस्लिम नॉट अलाउड। ओके। सिर्फ मुस्लिम नहीं, मैंने ग्रुप के अंदर भी डिवीजन हो जाता है काम होने हाँ के बाद। हाँ मैंने हाँ ये भी देखा, इस बार हाँ भी हाँ देखा, इतना हाँ करने के बाद भी। हाँ। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि लेट पीपल बी व्हाट दे आर डूइंग, वी डोंट हैव टू जज देम, बिकॉज एवरीबडी या इन देयर प्रोसेस। बट व्हाट आई वांट इज, अगर मेरे यहाँ पे आ रहे हो, अगर ऐसा थॉट प्रोसेस रख रहे हो, आज का क्लास ये था कि प्लीज नहीं रखो। लव एंड रेस्पेक्ट एवरीबडी। ओके, वैशु, आई होप यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दैट। वैशु हो? नहीं है वैशु? अच्छा नहीं दी, ठीक मैं है। हूँ। अच्छा, हाँ दी। ठीक है वैशु। सो हमें अगर जीवन ओके में दी। बहुत चेंज करना है तो हमको ऐसा सोच भी चेंज करना है। हमको पता है गुजरात, गुजरात इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत कुछ दंगे वंगे हुए हैं, जिसके वजह से मुस्लिम के प्रति थोड़ा बहुत गुस्सा है। बट हाँ दी। जो काम किया है उस पे, उसके प्रति गुस्सा रखो, लोगों के प्रति, धर्म के प्रति मत रखो। ओके। हाँ दी। दी, धर्म। हम्म मेरा भी एक ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है मुस्लिम को लेके। मैं शेयर करना चाहती थी, लेकिन मुझे ना मेरा एक जवाब आप ही की बात में से मिला। जो बैलेंस वाला बात आपने बोला ना दी, हम्म बस यही यही एक चीज है कि शायद मतलब जो हम जैसे गुजरात के जो हिंदू जो है, हम लोग शायद वो बैलेंस हम लोग नहीं समझ पाते। हम्म तो उसकी वजह से फिर जो बाद में जो चीज होता है, उससे फिर वो नफरत और फिर वो चीजें फिर बहुत आगे बढ़ गया। हम्म तो लेकिन ये जब आपने बात स्टार्ट किया ना, तब मैं भी कहीं ना फील कर रही थी कि नहीं, मेरे साथ कुछ चीजें
मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, लड़कियां जिन्होंने ये चीज कुछ गलत किया, ये वो तो, लेकिन द मोमेंट आपने बैलेंस वाला बात बोला ना, वहां मुझे ये चीज समझ आया कि वहां वो चीज मैंने नहीं की थी। जब वो कुछ चीजें गलत हो रही थी मेरे हम्म सामने, तो मैंने स्टैंड नहीं लिया वो टाइम पे। हम्म वो टाइम पे मुझे बोलना चाहिए था, जैसे आपने बोला ना कि आपने मेट को अच्छे से समझाया, उसको एकदम कंप्लीटली आपने उसको समझाया, वो चीज मैंने नहीं किया था। मैं नहीं हम्म समझाया तो फिर बाद में तो फिर वो हाँ जो चीज गलत होना है वो तो फिर होगा ही। हाँ, और एक चीज देखो तो वैशु, कि देखो कि हिंदू में ही तुम्हारे साथ कितना कुछ हो गया। हाँ दी, हाँ, हाँ तो मुस्लिम बिल्कुल आया कहाँ बिल्कुल, हाँ से कि मुस्लिमों ने मेरे साथ हाँ बुरा किया? तुम्हारे साथ हाँ तो हाँ सबसे बुरा हिंदुओं ने किया। बिल्कुल बिल्कुल दी। हाँ? तो ये भी मत लाओ, इसको तोड़ो। हम्म? हम्म। कि अगर तुम देखो तुम्हारे जीवन में मुस्लिम से ज्यादा हिंदुओं ने तुमको तबाह किया ना, किसी बहुत हाँ दी, तरीकों हाँ से। हम्म। राइट। सो तबाह करना इज नॉट नथिंग टू डू विथ रिलीजन, नॉन हाँ दी, रिलीजन। बिल्कुल बिल्कुल दी, हाँ। हाँ, और और दी ये मैंने कहा मैंने बहुत, हिंदू, ऊपर से गुरु, और ऊपर से हाँ हाँ न्यूमरोलॉजिस्ट, क्या बड़ा, कितना बड़ा ज्ञानी गुरु। हाँ दी, हाँ, और जो हम्म। गुरु सच वो खाली वाला गुरु है ना, वो ऐसा ही हिंदू गुरु फालतू का हम्म। होता है। और दी यहाँ पे बात रिलीजन की भी नहीं है, ये बस ऐसा है कि कौन इंसान किसी दूसरे इंसान को किस तरीके से समझ रहा है, बस बात यही है। एब्सोल्युटली। और ये, इंसान इंसान भी है ना, कर्मा है, ये भी समझो, कर्मा हाँ है, मेरा हाँ कर्मा है, पिछले जन्म का कर्मा है, उसको भी समझना है। सब कुछ जी, समझ के मुझे डिसीजन लेना है। फिर दोष भी नहीं देते रहो, गुरु है ये इतना हम्म बदमाश कैसे बन निकल गया, ये वो, नो। हम्म राइट, मेरा कर्मा था, मैंने किया कुछ पिछले जन्म में, जो मुझे मिलना था मिल गया। और इससे में ना स्ट्रेंथ बिल्कुल, भी आता है ना, कि मैंने क्रिएट किया, किसी ने मेरे साथ कुछ हम्म। नहीं किया, आई हैव क्रिएटेड माई लाइफ। अगर मैंने क्रिएट किया अपना जीवन, तो मेरा जीवन संवार भी मैं ही सकती हूँ। इतना शक्ति है, बिल्कुल सही सोचो। है। हम भूल ही जाते कि मैंने ही क्रिएट किया अपना जीवन। हम्म। अगर दुख भी आ रहा है ना मेरे जीवन में, वो भी मैंने ही क्रिएट किया है। हम्म। राइट। तो उसको संवारने का भी हमारे पास ही हथियार है, ध्यान। बिल्कुल Okay, सही। thank you very much, friends. I had a very good discussion. So we will start with the meditation आज।